हेलो जेई एस्पिरेंट्स। हम सबको पता है कि दैट द सिलेबस वाज रिड्यूस्ड लास्ट ईयर, बट व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द सिलेबस रिडक्शन ऑन द फाइनल डे? क्या सच्ची में सिलेबस रिड्यूस हुआ? क्या ऐसे क्वेश्चंस आए जो सिलेबस से रिड्यूस करे गए थे पर फिर भी पेपर में पूछ ले गए? आइए इस पे बात करते हैं कि व्हाट वाज द रियलिटी बिहाइंड द रिड्यूस सिलेबस, एंड वी आल्सो हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए। छोटी वीडियो रखेंगे, top topics which were removed but still asked, and why we are telling you this, so that when you are planning your preparation, please do these so that it is better. So determinants में से system of linear equations हटाया गया था, sequence series में summation of series, arithmetic progression, not progression, APGP series, trigonometric equations हटाया गया था, है ना। बट कमाल की बात, इन 2024 there were 20 papers, 20 papers में कितने सवाल आए अब आप देखिए। Almost every paper had system of linear equations, that is 16 questions. Summation of series, summation n square, summation n cube के ऊपर fundamentally based 10 सवाल आए, एक क्वेश्चन AGP का भी मिला, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि हटा दी गई थी उसमें से 9 सवाल बने। तो देखा जाए तो आप ये टॉपिक्स हर हाल में हमें करने ही करने, वी कैन नॉट लीव देम। अदर टॉपिक्स व्हिच वर देयर, फॉर एग्जांपल वेक्टर अलजेब्रा से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा था। अब अच्छा, इसमें कई बार आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय दीज टॉपिक्स ओनली, बट इफ यू नो दीज टॉपिक्स, these two questions that came will be solved very quickly. So STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 2 सवाल, जबकि ये बोला जाता है A क्रॉस B डॉट C, भाई क्रॉस भी है डॉट भी है, ले लो, बट अगर आपको STP आता हो तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है, और अगर प्रॉपर्टीज ऑफ STP पता हो तो और जल्दी सॉल्व होगा। मीन वैल्यू थ्योरम कट गई थी, फिर भी 2 सवाल आए। बाइनोमियल में से भी सम ऑफ सीरीज हटाई गई थी, 4 सवाल बने। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हटाया गया था, उससे 4 सवाल बने। डेफिनेट लिमिट सम से 1 सवाल, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डी 1 सवाल, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। कॉम्प्लेक्स में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के सवाल हटाए गए थे, एक्सप्रेसली बोला गया था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी रिमूव थी, 2 सवाल फिर भी बने। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, देखो ऑनेस्ट आंसर, इस पे बहुत ज्यादा आपका टाइम स्पेंड करा जाए वो जरूरी नहीं है, बट सम ऑफ सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो करना चाहिए। हम एक बार आपको मैं बताता हूं, समेशन ऑफ सीरीज में जो ये टॉपिक है बच्चों, आज से 2 साल पहले 2022 और आप 2023 के जब PYQ सॉल्व करेंगे, उसमें ना लॉगरिथमिक सीरीज जो होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज, वो भी यूज होने लग गई थी। आई थिंक दैट वाज द इंटेंशन टू रिमूव दैट, बट समेशन n स्क्वायर, समेशन n क्यूब कैन नॉट बी लेफ्ट, वो करना ही पड़ेगा। और अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो टिट एंड बीट्स में हमें बोला गया टेंजेंट हट गई है, पूरी की पूरी टेंजेंट, बट लाइन एंड सर्कल से 1 सवाल। इनफैक्ट कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट, दैट इज t इक्वल टू s1 के जो फंडे होते हैं, 4 सवाल बने। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, तीनों चैप्टर से 1 2 सवाल देखने को मिले। कॉमन टेंजेंट्स 2, टेंजेंट टू पैराबोला 1, कॉर्ड टू कॉन्टैक्ट 1, टेंजेंट टू हाइपरबोला 1। तो रफली मिक्स बैग जरूर था। तो इससे अंदाजा लगता है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ये टेंजेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये बेसिक लेवल पे जरूर कर लेने चाहिए, चाहे हम डेप्थ में ना करें, बट बेसिक जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो हम एक तरीके से बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे होंगे। देखिए सिंपल फंडामेंटल अगर मैं बात करूं, मैं मैथ्स में बता रहा हूं कि सबसे बड़े चेंजेस मैथ्स में देखने को मिले थे इन 2024। एंड इन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में एक टॉपिक था यार, चैप्टर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड वाला, अर्थ वाला, जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला होता है, उसमें डिक के क्वेश्चन इधर उधर के, यार पूरा पढ़ लो ना एनसीईआरटी से, वो भी पुरानी एनसीईआरटी से, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 पैराग्राफ एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, पर उससे अगर सवाल आते हैं, व्हाई टू लीव? नाउ व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज, यार एक सवाल कई बार ना जेईई मेन में रैंक बहुत ऊपर नीचे कर देता है, एंड बिकम्स अ रैंक डिसाइडिंग फैक्टर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसीलिए अभी आपके पास समय है, प्लान अकॉर्डिंगली। सिंपल फंडा ये कहता है कि अगर कोई चैप्टर के अंदर से रिडक्शन हुआ है, बेटर है उसे बेसिक लेवल पे कर लो। पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हट गए थे, उनसे नहीं पूछा है, बहुत अच्छी काम केमिस्ट्री में करा गया। भाई पी ब्लॉक में कंफ्यूजन है कि भाई पी ब्लॉक में क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या करें, तो पी ब्लॉक में आपको दिखेगा डिस्पैरिटी के स्कोप, अगर आपको लगता है तो, बट अदरवाइज दे हैव अडहेयर्ड टू द सिलेबस रिडक्शन बिकॉज द चैप्टर वाज कंप्लीटली रिमूव्ड। अब जब चैप्टर पूरा कंप्लीटली रिमूव नहीं है ना, सिंपली 1-2 टॉपिक्स हटाए हैं, यार बेटर है 1-2 टॉपिक पकड़ के कर लो, बेसिक लेवल पे कर लो, टफ में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो ऑन व्हाट वाज द सिलेबस रियलिटी
with respect to the direction that has happened, we expect कि यार एनटीए फिर से ऐसा गेम जरूर खेलेगा। देखो क्यों, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। जस्ट इमेजिन हाउ कैन वी क्रिएट अ क्वेश्चन जो समीशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्व ना कर रहा हो या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर ना बन रहा हो। बहुत मुश्किल है, बिलीव मी, बहुत मुश्किल है। और जब पेपर बहुत ज्यादा बनाने होते हैं, जैसे 20-20, 24-24 शिफ्ट एक साल के अंदर होती हैं पेपर्स, इम्पॉसिबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ पेपर। ठीक है, तो इसलिए कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाओ क्या क्या दिक्कतें तुम्हें अभी भी फील हो रही हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग।